This is the level 2 paper of CTET and the paper was held on December 2018. So we will do the pedagogical question of English language and the language chosen second by the people. Whether you have chosen first language or second, I would suggest you solve the paper of language 1 and the paper of language 2. Solve both the papers whether your language is English or Hindi. Let's start the pedagogical questions. This is the first question. पॉजिटिव ट्रांसफ़र इज़ अ काइंड ऑफ, ये जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र है मतलब ये किस चीज़ के अंदर आएगा, तो ये आएगा टारगेट लैंग्वेज के अंदर। टारगेट लैंग्वेज के वो होती है जो हम सीख रहे हैं। मान लो हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम इसको टारगेट लैंग्वेज बोलेंगे। तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र किस में आएगा, टारगेट लैंग्वेज में। तो अब ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता क्या है, जब एक नेटिव और टारगेट लैंग्वेज के अंदर कुछ कॉमन रूल हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, ठीक है। और ये आएगा किस में, टारगेट लैंग्वेज में। मतलब हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है और जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है तो उसके अंदर जो रूल्स के अंदर जो होएगी ना समानता, तो उसको बोला जाएगा पॉजिटिव इंटरफेरेंस। तो ये आएगा किसके अंदर, टारगेट लैंग्वेज में। फॉरेन लैंग्वेज पता ही है जो फॉरेन में बोली जाती है। नेटिव लैंग्वेज हमारी कोई भी हो सकती है, हिंदी, मराठी जो हम बोलते हैं हम, वो होगी। और पिक्टोरियल लैंग्वेज कौन सी होती है, लैंग्वेज ऑफ बुक्स रिकॉग्नाइजेज कंटेनिंग पिक्चर्स, पेंटिंग और ड्राइंग्स। वो वाली लैंग्वेज जो बुक्स और मैगज़ीन में होती है जिसके अंदर पिक्चर्स होती हैं, पेंटिंग्स होंगी, ड्राइंग्स होंगी, ये सब चीज़ें होंगी। इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज़, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है लर्निंग लैंग्वेज के अंदर, जब हम एक नई भाषा सीखते हैं तो मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मतलब हो जाएगा। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ये होता है कि दो से ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ करना, ठीक है, एबिलिटी टू यूज़ मोर देन 2 लैंग्वेजेस। तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, एसेट होगा, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब हो जाएगा किसी के काम में हस्तक्षेप करना, दखल अंदाजी करना, या फिर जो भी एक्स्ट्रा नॉइस होती है जब हम टीवी देख रहे होते हैं या फ़ोन पे होते हैं या रेडियो सुन रहे होते हैं, जो एक्स्ट्रा नॉइस होती है उसको भी बोला जाता है। नोट मेकिंग इज़ डन, नोट मेकिंग कब करा जाता है, ड्यूरिंग अ लेक्चर, जब लेक्चर चल रहा है तब हम करेंगे, यस हम तब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्यूपल फर्स्ट लैंग्वेज, उसको क्या बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं सिद्धि। अब फॉरेन लैंग्वेज हमारी क्या होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो वो हम किस में यूज़ करेंगे, देखो एक अगर तुम्हें पता हो कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसके और नाम क्या है, उसको क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, ओल्ड मेथड भी बोलते हैं। तो बच गया ये अकेला ही ऑप्शन। ये तीनों तो हो नहीं सकते ना, क्योंकि इसमें है आंसर नहीं है कि ये 3 ऑप्शन सही हैं। तो बच गया ये वाला ऑप्शन, डायरेक्ट मेथड। ये कह रहा है कि टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल फर्स्ट लैंग्वेज, की हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। मान लो इंग्लिश हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, हम इसको पढ़ा रहे हैं विदाउट यूजिंग द फर्स्ट लैंग्वेज। मानो हमारी हिंदी है फर्स्ट लैंग्वेज, तो उसको हम नहीं यूज़ कर रहे, सिर्फ हमारे टारगेट लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मेथड बोला जाएगा। डायरेक्ट मेथड को टारगेट मेथड भी बोलते हैं और इसको नेचुरल मेथड भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके, याद रख लेना। अगर यहाँ पे नेचुरल मेथड या डायरेक्ट मेथड या टारगेट मेथड इनमें से भी कुछ होता तो वही आंसर होता। तो अब जैसे कि क्या है, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, इसका भाव ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड, आइडेंटिकल होता है एक जैसी साउंड है और स्पेलिंग भी सेम है, बट नॉट रिलेटेड इन द मीनिंग, कि मीनिंग सही नहीं है, मतलब मीनिंग सेम नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, साउंड सेम है और स्पेलिंग भी सेम है, वो हो जाएगा होमोनीमाए, ठीक है। ये इसका आंसर है, सेकंड इसका आंसर है। तो मानो कि एक क्या है, मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। वर्ड है बैंक एंड बैंक, मतलब साउंड भी सेम होगी इसमें होमोनी में और स्पेलिंग भी सेम होगी। देखो बैंक और बैंक साउंड सेम है, स्पेलिंग भी सेम है दोनों की, पर जो मीनिंग है ना वो अलग है।
एक बैंक का तो मतलब होता है जिसमें हम पैसे वगैरह हमारे सेव करते हैं, एक बैंक होता है जो नदी का किनारा होता है ना, उसको भी बैंक बोला जाता है। अब ये जो वर्ड है होमोफोन, होमोफोन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो साउंड है ना वो सेम है, पर जो स्पेलिंग है वो अलग है। पर जो ये है ना होमनी, इसके अंदर क्या है, साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है। पर जो होमोफोन है उसके अंदर क्या होगा, साउंड तो हमारी सेम होगी, मतलब प्रोनाउंसिएशन तो सेम होगी, पर जो स्पेलिंग होगी वो होगी अलग। जैसे कि एग्जांपल है, मैंने बोला फ्लावर, इसको फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। हम वैसे इसको फ्लावर फ्लावर करते हैं, फ्लावर एंड फ्लावर मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन है दोनों की, पर देखो स्पेलिंग क्या है, अलग है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, होमोफोन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि साउंड सेम है पर स्पेलिंग नहीं, तब हम होमोफोन के साथ जाते, पर अब नहीं जाएंगे क्योंकि स्पेलिंग भी सेम है, तो वो होमोनी का एग्जाम्पल हुआ। अब नेक्स्ट है होमोग्राफ रिलेटेड टू राइटिंग। जब भी ग्राफ आ जाए समझ आना रिलेटेड टू राइटिंग होगा। एंड पोलीसेमी, इसका क्या मतलब होता है कि एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब होना, उसको बोलेंगे। जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे गेट, अब ये जो गेट वर्ड है ना, इसके बहुत सारे मतलब है। इसका मतलब होता है बिकम, बनना, अंडरस्टैंड, समझना, या फिर रिसीव, प्राप्त करना। ये इतने सारे मीनिंग हो गए, तो वो पोलीसेमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज़ नॉट नेसेसरी फॉर। ये कह रहा है लैंग्वेज ऑफ वर्ड किस में नेसेसरी नहीं होता। ये हमारी जो इमेजिनेटिव थिंकिंग है ना, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। कंसेप्चुअल के लिए होगी, एसोसिएटिव के लिए होगी, और परसेप्चुअल के लिए भी होगी, पर ये जो है ना इमेजिनेटिव थिंकिंग, इसके लिए नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। ये जो कम्युनिकेटिव CLT, ये जो टीचिंग मेथड है CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसने किसको रिप्लेस कर दिया, मतलब ये किसकी जगह पे आया है, तो ये आया है स्ट्रक्चरल टीचिंग के अंदर। ये जो स्ट्रक्चरल टीचिंग होती है ना, इसके अंदर किस पे फोकस होता है, सब स्ट्रक्चर्स पे, रूल पे, वोकैब पे, स्पेलिंग पे, इन सब चीज़ों पे। और जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है टीचिंग, ये हमें क्या बताएगी कि बच्चा कम्युनिकेट करेगा और क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, सीखेगा। स्ट्रक्चरल टीचिंग में क्या होती है, लर्निंग होती है, वो बोरिंग हो जाती है क्योंकि पैटर्न, वोकैब, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। पर यहाँ पे बच्चे को क्या क्या दी जाएंगी, नई नई सिचुएशन दी जाएंगी, रियल बेस्ड सिचुएशन दी जाएंगी, जिससे वो क्या करेगा और ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। तो कम्युनिकेटिव ने रिप्लेस कर दिया स्ट्रक्चरल को, ठीक है। स्ट्रक्चरल है ना, इसकी जगह पे आई थी कम्युनिकेटिव। देखो उसमें ऑप्शन है सिचुएशनल टीचिंग क्या होती है, जब हम क्या देंगे बच्चे को, रियलिस्टिक सिचुएशन देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, जब वो सीखेगा। मोटिवेशनल टीचिंग, जब हम क्या करेंगे, बच्चे को गाइड करेंगे स्ट्रेटजीज़ के थ्रू, ताकि वो अपने गोल्स प्राप्त कर पाएँ। और जो नेचुरल टीचिंग लैंग्वेज प्रोसेस होगा, इसके अंदर क्या होगा कि इंटरेक्शन होगा। किसके अंदर इंटरेक्शन, कंप्यूटर और ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, इन दोनों के अंदर होगा। विच हेल्प्स द कंप्यूटर टू अचीव ह्यूमन लाइक कॉम्प्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज। तो ये क्या करेगा, जो कंप्यूटर है वो भी ह्यूमन लाइक कॉम्प्रीहेंशन कर पाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट आर नॉट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वो छोटे छोटे जीव जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाते हैं, कि बच्चे ऑर्गेनिज्म नहीं होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सीज दैम एज अ होल पर्सन। इनमें से कौन सा मेथड है जो बच्चों को ऐसे देखता है कि वो एक पूरा होल पर्सन है, ठीक है, उसको कोई ऐसे छोटे पार्ट में नहीं देखेगा पर एज अ होल देखेगा। तो वो आंसर है CLL। इसका मतलब होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें बच्चा क्या करेगा, अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, जो थॉट्स हैं उसको कह पाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट इसके अंदर होगा, गाइडेंस मिलेगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रूट कोज का पता चलेगा कि क्या कोज है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी CLL के अंदर। और CLL का मतलब क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज और लर्निंग। इसका ये फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। अभी CLT का हमने फुल फॉर्म देखा है, वो क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। और CLL का क्या है, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगा। और आंसर भी यही है। राइटिंग इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। जो यहाँ पे राइटिंग की बात कर रहा है वो किसका रिप्रेजेंट करता है इन सब में से, अल्फ़ाबेटिकल को नहीं करेगा क्योंकि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होगा, ठीक है। ग्राफिकल, ये तुम्हें बताया था
ग्राफ जब भी आए वहाँ पे राइटिंग की ही बात हो रही होती है। सेकंड ऑप्शन सही है, फोनेटिक रिलेटेड टू साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ टीचर यूजेज रियलिया टू टीच वोकेबलरी एंड ग्रामर शी इज़। यहाँ पे रियली का मतलब होता है कि रियल लाइफ चीज़ों को यूज़ करना टीचिंग के अंदर, उसको बोलते हैं रियलिया। तो ये रियल लाइफ जिसमें भी है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। रोल प्ले करना, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट एक्शन और रियल लाइफ सिचुएशन का यूज़ करना, ये ऑप्शन सही है हमारा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं होगा। टीचिंग थ्रू ट्रू स्टोरी ये भी नहीं होगा। मतलब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और सिचुएशन का यूज़ करना इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड सही है यहाँ पे। अ पोएम हुज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड इज कॉल्ड। कि एक पोइम है जो उसका पहला लेटर है ना, पहला जो शब्द है वो क्या है, एक जैसा साउंड कर रहा है। देखो ये जो हेकू होता है ना, ये 3 लाइन की पोइम होगी। ये जापानीज पोइम है, 3 लाइन की पोइम होगी। ये कहीं पे भी आ जाए कि 3 लाइन पोइम को क्या बोलते हैं, हेकू, आया भी हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है एपिक। एपिक होता है एक बड़ा लंबा पोएम या कोई भी तुम ग्रंथ कह सकते हो, जैसे जो रामायण महाभारत, ये क्या है, हमारे एपिक हैं। ठीक है। जो एल्टरेटिव है ना, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि सेम साउंड यूज़ करना। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 4 लेटर्स, तो यहाँ पे क्या है, फ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एलिट्रेशन है, एलिट्रेटिव है। पर अब ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा। ये क्या कह रहा है कि लाइंस लिखी हुई हैं पोइम्स की, और जो उसका पहला पहला जो वर्ड है ना वो क्या है, सेम है, तो वो उसको हम बोलेंगे एक्रोस्टिक। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज डेकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज परटेन्स टू। कि जो डेकोरम है स्पोकन लैंग्वेज के अंदर क्या हम क्या बोलेंगे, उसको क्या होता है ये। ठीक है, ये होगा अप्रोप्रिएट जेस्चर। अब एक चीज़ याद रख लो, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं या कुछ समझ से हम आंसर टिक कर सकते हैं। हम देखो यहाँ पे स्पोकन लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं, तो स्पोकन में जब भी हम स्पीकिंग करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जेस्चर्स ही होते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम इज़ बेस्ड ऑन। जो इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम है वो किस पे होता है, ह्यूरिस्टिक रीजनिंग पे होता है। ये जो है ना डिटेक्टिव, ये होगी हमारी ये क्या होता है, निगनात्मक, जिसका मतलब होता है रूल से हम किस पे जाएंगे, एग्जाम्पल पे जाएंगे। और जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो होती है आगमनात्मक, जिस पे हम एग्जाम्पल से रूल पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो इंक्वायरी बेस है वो ह्यूरिस्टिक है, और जो एनालॉजिकल है वो कौन सी होगी, दो जो सिमिलर चीज़ें हैं ना उनके बीच में क्या होगा, कंपैरिजन होगा, वो एनालॉजिकल में आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल वर्ड्स। जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म बनाने में। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, प्रेपोजिशन चाहिए, कंजक्शन चाहिए, आर्टिकल चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वर्ब्स चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स को बोलते हैं, इज एम आर वोज वर, वो ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, मोडाल्स। तो ये भी होगा। प्रेपोजिशन भी यूज़ करेंगे, इन एंड आउट, जैसे यहाँ पे ऑफ यूज़ करा हुआ है, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई हमारी। कंजक्शन हम यूज़ करेंगे, आर्टिकल्स यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबो। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स। अब जो कन्वेंशन ऑफ राइटिंग है वो होता क्या है, सबसे पहले कि कोई भी जो राइटिंग है वो क्या है, अंडरस्टैंडेबल है और रीडेबल है। जो भी इसको पढ़ेगा वो रीड भी कर पाए और उसको समझ भी पाए, उसको बोलेंगे हमें कन्वेंशन राइटिंग। कन्वेंशन राइटिंग के अंदर आता क्या है, स्पेलिंग आएगी, ग्रामर आएगी, पंक्चुएशन आएगी, कैपिटलाइजेशन आएगा, मतलब कौन सा वर्ड कब बड़ा करना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आएगा कि जैसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब ऐसे करके प्रॉपर। तो वो किसके अंदर आएगा, प्रॉपर पंक्चुएशन। देखो पंक्चुएशन बताया था। अगर इनमें से और कुछ होता, मान लो स्पेलिंग ऑप्शन में होता या ग्रामर होती, पंक्चुएशन तो है ही, कैपिटलाइजेशन होता या सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये चीज़ें होती तो हम उनके साथ भी जाते।